उन्हें एक एक करके आंसर आप उसको करें। सबसे पहला सवाल जहन में जो नौजवान नस्ल आजकल पूछ रही है कि एक है पैदाइशी मुसलमान, ठीक है, वो तो इस्लाम पर ही अमल करता रहता है, एक है पैदाइशी काफिर, और उसके हवाले से इस्लाम क्या हुक्म लगाता है? क्या उस पे अगर उस तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अफ्रीका के ऐसे इलाके हैं और दूर वेस्ट के भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर मुसलमान तो पहुँचे ही नहीं है, वहाँ पे हो सकता है उन तबलीगात भी नहीं पहुँची इस्लाम की, तो उनके लिए क्या हुक्म है? क्या वो पैदाइशी काफिर पैदा हो गए तो वो अब जहन्नुम में जाएंगे? इंतहाई अहम सवाल है। ये सवाल आजकल बहुत सारे नौजवानों के अज़हान के अंदर है और अक्सर पूछते हैं, ये सवाल अक्सर करते हैं। देखें, हम जब अदल इलाही की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदल का ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ़ इस दुनिया के अंदर नहीं है, ठीक है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निज़ाम कायनात को बनाने में उसने अदल से काम लिया, ठीक है। जो जिस तरह बनना चाहिए था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह इस कायनात को खल्क़ फरमाया है। इंसान को जिस तरह मौजूद होना चाहिए था उसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने सारी नेमतें अता फरमा दी, खिलकत उसकी उसी तरह कर दी है। और इसी तरह इस दुनिया के अंदर इंसान को कामयाबी के लिए, सआदत तक पहुँचने के लिए जो ज़राए चाहिए थे, जो कवानीन चाहिए थे, शरीयत जो चाहिए थी, वो शरई कवानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दिए यहाँ पर। अब इसके बाद कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसानों के बारे में जो फ़ैसला किया जाएगा वो ज़ाहिर इसी दुनिया के अंदर इंसान के आमाल की बुनियाद पर किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं फरमाएगा और इसका ताल्लुक़ अदल जज़ाई से, यानी जज़ा देने से, ठीक है। अब आपने मिसाल भी यहाँ पर दी कि कोई आदमी ऐसा है कि जो किसी दूर दराज इलाके के अंदर है कि जिस तक इस्लाम का पैगाम भी नहीं पहुँचा, तो लेकिन उसने बज़ाहिर ज़िंदगी अच्छी गुजारी, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, ठीक है। और दुनिया के नज़रियात अलग अलग हों, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के नज़रियात इस हवाले से अलग अलग हों। यहाँ पर मैं एक कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश कर लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअथ रसूला, ठीक है, हम किसी को अज़ाब नहीं देंगे हत्ता नबअथ रसूला, जब तक रसूल न भेज दें। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रसूल भेजने का ऐलान फरमा रहा है कि जब तक रसूल ना आए उस वक्त तक उन्हें अज़ाब नहीं देगा, यानी पैगाम जब तक न पहुँचा दे। ज़ाहिर है रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से पैगाम पहुँचाने वाले हैं, ठीक है। जब तक पैगाम न पहुँचाए उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अज़ाब न देने का कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाता है। तो इस आयत करीमा की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अफराद अगर आज इस दुनिया के अंदर मौजूद हों कि जिन तक हक़ का पैगाम न पहुँचा हो, या जिस तरह हक़ का पैगाम पहुँचना चाहिए उस तरह उन तक अगर हक़ का पैगाम न पहुँचा हो, जिसकी वजह से वो इस इस्लाम के दायरे से अगर बाहर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कल क़यामत के दिन जहन्नुम में फेंक दिए जाएँ। नहीं, उनकी बख्शिश होगी और वो आपके साथ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे। तो यहाँ पर ये आयत करीमा, इसको आप अपने पेश नज़र रखें। अब यहाँ पर हम मसादीक़ के हवाले से बहस नहीं कर सकते कि फ़लान आदमी या फ़लान आदमी उसका क्या होगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद भी होते हैं कि एक और सवाल जो आपसे जहन में आ रहा है मेरे कि खुदा की सिफ़ात में सिर्फ उसूल यानी उसूल दीन को